ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 1 2 3 4 5 6 रजब भट्ट मारता गया। अगर मैं अपनी बहन को यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ तो मेरी बहन पे वीडियो भी बन सकती है, कॉमेडी वीडियो बन सकती है मेरी बहन पे। अगर आप इतने फेमस हो रहे हैं तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए बिल्कुल हमेशा। और जैसे सिस्टोलॉजीज हैं उनकी बहनों पे बनती है, उसने कड़ा पहना हुआ था, वो कड़े यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे निशान थे, यहाँ पे निशान था, यहाँ पे निशान था। आज 1 हफ्ता हो गया, उसने हमें इतना डरा दिया था कि अगर FIR करोगे 25-30 लाख दे के मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पे गलत पर्चे डाल दूंगा। लेकिन हमने गाली गलौज कोई नहीं की थी, हमने सिर्फ कॉमेडी इंटरटेनमेंट बनाई थी। गजल आपी का नाम लिया था, उनको आज भी हम आप ही कहते हैं कि ये लोग अभी भी बैड कमेंट्स कर रहे हैं। कुरान पाक को आपने हाथ में लेके हलफ उठा के आपने बात की और लोग अभी भी आपको बैड कमेंट्स कर रहे हैं, आपको पता? रजब भट्ट ने पूरा तशद्दुद किया, कलमे की कसम है, कलमे की कसम। अच्छा, किस तरह आपको घर के अंदर बुलाया जाता है और अंदर जब जाते कितनी देर बाद रजब आता है और आप लोगों के ऊपर ये तशद्दुद होता है? तो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म की, हौसला करें, हौसला। फिर क्या कहते हैं दरवाजा बड़े हौसला क्या? मैंने अकाउंट डिलीट करने की बात की, उन्होंने गिरेबान पर के पीछे धक्का दिया, उन्होंने करा अकाउंट डिलीट। हमने कहा कि हमने अकाउंट भी डिलीट कर दिया, हमें जाने दो। उसने कहा ऐसे तो नहीं जाने देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। आज आप किसी के सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कर रहे हैं, कल को अल्लाह ना करे रजब भट्ट टाटा प्यो आ गया, हुन तुसी नहीं बचते। तो उसका क्या मतलब, आप पाकिस्तान के बाप बन गए? मैंने उसकी माँ जी को कहा कि मेरे दिल का मसला मुझे जाने दे, तो उसकी माँ जी ने कहा कि इसका दिल नप लो। उसकी माँ जी ने कहा कि इसका दिल नप लो, इसको मार दो, इसका गला दबा के मार दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। 28 सितंबर को रजब भट्ट के घर के बाहर कुछ उनके फैंस मिलने जाते हैं, लेकिन रजब भट्ट तो नहीं मिलता। रजब भट्ट का बहनोई जवाद जो कि उनसे मुलाकात करने बाहर आता है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये कहता है कि आइडियल बॉयज नाम की इनकी आईडीज है, आइडियल बॉयज को अंदर लेके आओ। ये 3 लड़के होते हैं, लेकिन 2 को अंदर लेके आ जाते हैं और जो तीसरा लड़का होता है उसको कहते हैं तुम बाहर जाओ। जब ये 2 अंदर आते हैं तो इनके साथ जुल्म की इंतहा, इनके ऊपर जुल्म ढा दिया जाता है रजब फैमिली की तरफ से। तमाम तर मामलात इन्हीं की जुबानी जानते हैं, क्योंकि कुरान मजीद के ऊपर हलफ दे के ये बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया, ये क्या कैसे हुआ? हमें खुद नहीं पता लगा कि जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं और जिसको हम फॉलो करते हैं और जिसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो एक तरह से एक गुंडा और बदमाश भी है। आज हमें पता लगा था, 28 सितंबर की रात हमें सब कुछ पता लग गया था। हुआ क्या था, किस वजह से उन्होंने आपको घर के अंदर बुलाया था, क्या वजह थी? हम असल में कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, एंटरटेनमेंट बनाते थे और हम मतलब हर तरह की कॉमेडी करते थे। जो बंदा फेमस हो रहा है उसकी पकड़ के कॉमेडी करते थे, पैरोडी करते थे, जैसे स्टेज ड्रामे वाले करते हैं। ठीक है। मतलब हम ट्रोलिंग नहीं करते थे, हम उनको गालियां गुलियां नहीं देते थे, हम बस बात करते, हम बस कॉमेडी करते थे, करैक्टर लेते थे। मैंने गजल आपी का करैक्टर लिया, किसी मेरे दोस्त ने रजब भट्ट का ले लिया, किसी ने किसी का ले लिया और फैमिली का ले लिया, मतलब ताकि हम भी वायरल चले जाए, हम भी हो जाए। लेकिन हमने किसी को गाली गोली नहीं दी, हमने कोई गंदी बात नहीं की। और यकीन करें, वो जब वीडियो में मैं गजल बना हुआ था, मुझे खुद होता था कि यार मैं कोई ऐसी बात ना करूं जिससे उनको हर्ट हो, लेकिन फनी कंटेंट था। हाँ जी, फनी कंटेंट था, फुल कॉमेडियन कंटेंट था। उसी सिस्टर के बारे में कोई गलत बात तो कोई गलत बात नहीं थी। जैसा कि कोई अगर फेमस हो जाता है तो फिर उसका दिल भी बड़ा होना चाहिए कि हमारे पे, अगर मैं अपनी बहन को यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ तो मेरी बहन पे वीडियो भी बन सकती है, कॉमेडी वीडियो बन सकती है मेरी बहन पे। अगर आप इतने फेमस हो रहे हैं तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए बिल्कुल हमेशा। और जैसे सिस्टोलॉजीज हैं उनकी बहनों पे बनती है, और जैसा कि वो हैं उनके दुपट्टे पहन के, ये तो नहीं है ना कि उनको गाली गलौज करता है कोई, ये तो गलत बात है। लेकिन हमने गाली गलौज कोई नहीं की थी, हमने सिर्फ कॉमेडी इंटरटेनमेंट बनाई थी। गजल आपी का नाम लिया था, उनको आज भी हम आप ही कहते हैं क्योंकि हमारी बहन है वो। लेकिन जिन ने जुल्म किया था उनको हम कभी नहीं भूलेंगे। और हम हमेशा, हमारे आइडल बॉयज का चैनल है, हम अपने ब्लॉग्स बनाते थे रजब भट्ट के साथ, जवाद भाई के साथ बहुत सारा प्यार था, हमारे ब्लॉग्स उनके साथ पड़े हुए हैं। जब भी कोई हर्ट होते थे वो, तो हम उनका मौका लेने उनके घर जाते थे और उनसे बात करते थे। आप बता रहे हैं कि जब वो हर्ट होते थे, किस तरीके से वो हर्ट होते थे और किस वजह से आप जाते थे? जैसा अगर आपका अपना चैनल है तो आप अपने चैनल पे खुद क्यों नहीं काम करें, क्यों उसके घर के आगे
क्या आपको क्या लगता है वो क्या चीज है, मतलब क्यों जाते रहे उसके घर? वो लोगों से खुद मीटअप करते हैं ना, लोगों से मीटअप करते हैं, लोगों को मतलब मिलने का कहते हैं, तो हम लोग भी मिलने चले गए। ठीक है। पूरी आवाम मिलने, जब हम जाते थे हम अकेले तो नहीं होते थे, हमारे साथ बहुत बड़ा जूम होता था, वो जो मिलने आते थे उनको। आपको पता है रजब भट्ट मारूफ यूट्यूबर बिल्कुल लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। बिल्कुल 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, इसलिए तो मैंने कुरान मजीद उठाया ताकि लोगों को पता लग जाए कि ये लोग मैं अभी भी सच कह बैड कमेंट्स कर रहे हैं, कुरान पाक को आपने हाथ में लेके हलफ उठा के आपने बात की, और लोग अभी भी आपको बैड कमेंट्स कर रहे हैं, आपको पता है? यार अगर आप लोग मुसलमान होंगे तो आप मेरी बात पे यकीन आप करोगे। मुसलमान हैं? हाँ जी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुसलमान कलमा खानदान है। पढ़ के आप ये कह सकते हैं कि रजब भट्ट ला ने- इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। रजब भट्ट ने पूरा तशद्दुद किया, कलमे की कसम है, कलमे की कसम। अच्छा, किस तरह आपको घर के अंदर बुलाया जाता है और किस तरीके से आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, तमाम जो वाकयात है, घर पे आपको कौन लेके जाता है अंदर, जवाद आपको किस प्लानिंग से बुलाता है या आप खुद जाते हैं अंदर, और अंदर जब जाते हैं कितनी देर बाद रजब आता है और आप लोगों के ऊपर ये तशद्दुद होता है? 27 सितंबर की बात है और 28 सितंबर को मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बताऊं, जुल्म की इंतहा की है उन लोगों 27 सितंबर को क्या हुआ था? आप 27 की बात कर रहे हैं, 28 की कर रहे हैं, क्या 27 को क्या हुआ, 28 को क्या हुआ? 27 को उसके घर फायरिंग हुई थी, हम उसकी हमदर्दी में जाके 28 सितंबर को जाके हमने हमदर्दी में व्लॉग बनाना था कि हम आपके साथ हैं, आप डरे ना, आपने घबराना है, हम आपकी आवाज बनेंगे। ठीक है। ठीक है, हम उनकी आवाज बनने गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि अगर हम 28 सितंबर उनके घर जाएंगे तो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म की। हौसला करें, हौसला। क्या हुआ, क्या हमें नहीं था? पता था कि जुल्म की दास्तान इकट्ठी हो जाएगी उस मशहूर यूट्यूबर की वजह से। और हुआ ऐसे था कि हम उसके घर के बाहर खड़े थे, जवाद भाई ने ऊपर से देखा और जवाद भाई ने कहा अपने मुलाजिम को कि ये जो आइडियल बॉयज है इनको अंदर बुला लो। ठीक है। कितने लोग थे उस वक्त आप? उस वक्त हम 3 थे और 2 और मिलने आए हुए थे, वो चीखे सुन के सारे भाग गए थे। नहीं, जब आपको अंदर बुलाया, हाँ जी, आप 3 गए थे, 2 गए थे? हम 3 गए थे, तीसरे को वो उसने नहीं पहचाना कि वो भी हमारी वीडियो में आता था। ठीक है। उसकी एक तरह से जान बची है, वो एक तरह से कुट से बच गया। वो जैसे जब बाहर निकल गया तो उसको जब आवाजें आई हैं वो निकल, जवाद भाई ने उसको बाहर निकाल दिया था। और जब हम अंदर आए हैं तो हम बैठे हैं, 2 कुर्सियां लगी हुई थी, एक सामने लगी हुई थी, जवाद भाई उधर बैठे हैं, बड़े प्यार से दरवाजा बंद किया। फिर क्या कहते हैं दरवाजा? बड़े हौसला क्यों? बड़े प्यार से दरवाजा बंद किया और जवाद भाई ने हम दोनों के मोबाइल छीने। जवाद भाई ने हम दोनों के जैसे मोबाइल छीने हैं तो उन्होंने कहा है, उन्होंने वो दुपट्टा लेके आए हैं, उन्होंने दुपट्टा पहना, उन्होंने कहा तेन बड़ा शौक है दुपट्टा पहन। तो मैं कहा अगर आपको हर्ट हुआ है मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। कहता वीडियो डिलीट कर दे। मैंने कहा वीडियो भी डिलीट करता हूँ, अकाउंट को भी डिलीट कर देता हूँ। कंटेंट क्रिएटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपना अकाउंट ही उड़ा देना। ठीक है। कि जो अकाउंट ट्रेंडिंग पे हो रहा है मैं वो अकाउंट उड़ाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। तो उससे बड़ी मेरे लिए क्या सजा थी? तो आपने अकाउंट की क्यों बात की? उस वक्त तक आपके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ था। उस वक्त मेरे तो पास आपने अकाउंट की बात क्यों की कि मैं अकाउंट रहा था? क्योंकि मुझे डर था कि किस चीज का डर? आपने कौन सी गलत हरकत की थी जो आपको डर? मुझे वही उस गलती की समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या। तो फिर आपने अकाउंट डल करने की बात क्यों की? मैं पूरा डर गया था, मैं FIR कराने से डरता हूँ मैं। वो नहीं, FIR की तो बात देखें, वो सारी बात की बात हाँ है। जी। उन्होंने मारा FIR, उससे पहले FIR की बात नहीं चल रही थी जब उसने कहा अकाउंट। आपने अकाउंट डल करने की क्यों बात? मैंने अकाउंट डल करने की बात की ताकि वो उनके ज़हन से ये बात चली जाए कि आज के बाद ये अकाउंट पे ऐसी वीडियो लगेगी। उनके मतलब ज़हन में होता है ना कि आज के बाद ये अकाउंट चलेगा ही नहीं। उन्होंने आपको डरा के पूछा था? उन्होंने पूरी तरह मेरा गिरेबान पकड़ा था। उन्होंने फिर मैंने अकाउंट डिलीट करने की बात की, उन्होंने गिरेबान पर के पीछे धक्का दिया, उन्होंने करा अकाउंट डिलीट। मैंने अकाउंट डिलीट कराया। वो तब जलाद शैतान बना हुआ था। जवाद शैतान जलाद बना हुआ था, फिरौन बना हुआ था। जवाद ने आपको मारा या रजब ने मारा? मैं बताता हूँ आपको। जवाद ने जब मुझे फेंका पीछे तो हमने कहा कि हमने अकाउंट भी डिलीट कर दिया, हमें जाने दो। उसने कहा ऐसे तो नहीं जाने देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो जाओगे। बड़ी गल्ला सॉफ्टवेयर अपडेट हर व्लॉगिंग में यार। वो कहता आप इस कौम का हिस्सा है, मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। आज आप किसी के सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात कर रहे हैं, कल को अल्लाह ना करे अल्लाह ने आपको इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ से नवाजा। देखिए, आप अगर राइट पे हैं तो आप कानून का सहारा लें। घर के अंदर बंद करके आप इसको धमकियां दे रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। उसके मैंने कहा प्लीज हमें जवाब भी जाने। मैंने मिन्नत तल्ला मारा लेकिन वो नहीं माने। ठीक है। उन्होंने कहा रुको, सारा सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। उन्होंने रजब भट्ट को कॉल की। अच्छा। तो कॉल के 15 मिनट बाद बाहर से रजब भट्ट कॉल पे आपने सुना कि रजब से क्या बात हो रही है? हाँ जी, उन्होंने कहा बंदे टकले ने
अच्छा बंदे आ गए हैं, मेरे सामने बैठे हैं, ते आजा, ठीक है। आजा। रजब भट्ट कितनी हाँ देर जी। में पहुंचता होगा? रजब भट्ट 15 मिनट बाद रजब भट्ट का हॉर्न बजता है और जवाद में कहता है कि किसके घर पे वाकया हुआ? रजब भट्ट के घर पे हुआ या जवाद के घर? जवाद के घर। ठीक है। जवाद के घर के बाहर पराठो लगती है और जैसे हॉर्न बजता है जवाद कहता है टाटा प्यो आ गया, रजब भट्ट टाटा प्यो आ गया, हुन तुसी नहीं बचदे। नहीं, इसका क्या मतलब? आप एक मारूफ यूट्यूबर हैं, लोगों के दिलों में आपके लिए इज्जत है, तो उसका क्या मतलब आप पाकिस्तान के बाप बन गए? लोग आपसे मोहब्बत आपको दे रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के कहो कि ਤੁਹਾਡਾ प्यो आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा टाटा प्यो आ गया, वो करेगा जो करेगा। ठीक है। मैं कहा जवाब भी हमें जाने दे प्लीज, ऐसे ना करें, क्योंकि हमें लग रहा था कि रजब भाई ने मारना है और रजब भाई जब अंदर आए हैं वही हुआ है। एक मुजरिम होता है, गुनाहगार होता है, उसकी सफाई में पहले एक बात सुनी जाती है, हाँ भाई तू क्या कहना चाहता है कि तूने किया और तूने क्यों किया। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर ये इन्होंने वीडियो बनाई है तो मेरी बहन भी तो वीडियो बना रही थी, मेरी बहन भी तो वीडियोस में नाचती थी, बनाती थी, सारा कुछ करती थी। तो उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। जवाद भाई ने कहा ये 2 लड़के, जवाद भाई ने जब ये कहा है कि 2 लड़के हैं, उससे आगे रजब भाई ने बात नहीं की। रजब भाई ने आते ही 1 2 3 4 कलमा पढ़ के कह सकते कि रजब ने ये इस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह 1 2 3 4 5 6 रजब भट्ट मारता गया। और जब रजब भट्ट ने मारा है उसका दोस्त जो काली शलवार कमीज में था उसको शय मिली है। कौन था वो काली शलवार कमीज में? कौन? नाम पता? नहीं, नाम नहीं पता। उसका हुलिया पता है, उसकी दाढ़ी है, उसके लंबे बाल हैं, तस्वीर मैं आपको दे दूंगा। ठीक हो गया। और उसका मुलाजिम है, उसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई थी और उसने इसको भी मारा है। ठीक है। मुलाजिम ने मुझ पे इतना तशद्दुद नहीं किया, मुलाजिम ने इस पे तशद्दुद स्टार्ट किया, क्योंकि उसने कहा कि क्योंकि मैंने नाटक किया कि मेरे दिल का मसला है, तो उसने कहा कि मैं तेने और मारे तो मर जाना। तो रजब भट्ट जब मारते गया मैंने कहा मेरे दिल का मसला छोड़ दो। जवाद भाई ने भी मारना शुरू किया और यहाँ पे सबसे ज्यादा मारा था। वो वीडियोस में आपके निशानात हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मारा था। और अच्छा, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। ये 28 सितंबर का वाकया और आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर, एक हफ्ते बाद ये बच्चे मुझसे राब्ता करते हैं कि हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ है। और तशद्दुद करने वाला कौन है? रजब भट्ट। मैं तो एक दफा मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, क्यों हमसे गलत जो है यहाँ पे इंटरव्यू करवाना चाह रहे हो, कोई आप भी तो स्टैंड नहीं लगवा रहे। तो इसने रोते हुए कहा कि भाई आप एक दफा मेरे घर आए, मैं हलफ दे के आपको कहता हूँ कि रजब भट्ट ने हमारे साथ ये किया, रजब भट्ट के जो बहनोई है उसने हमारे साथ ये किया। जब मैंने देखा कि यार इसकी बात में दम है, जान है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए कुरान पाक से बड़ी चीज कोई नहीं है, ईमान का हिस्सा है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। तो जब मैंने इसका पहला इंटरव्यू किया उसमें इसने कुरान के ऊपर हलफ दे के यही कहा कि रजब भट्ट ने, उसके बहनोई ने, रजब भट्ट की वालिदा ने भी इससे तल्ख कलामी की। वो भी जानते कि रजब भट्ट की वालिदा ने क्या कहा था जब आपको मारे थे। आपने कहा कि मुझे मसला है सांस का, दिल का मसला है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? रजब भट्ट ने मुझे छोड़ दिया, रजब भट्ट फिर बाहर चला गया। अच्छा, निशानात जो है वो की हाथ से मार रहे थे कि चीज से मार रहे थे? हाथ से मार रहे थे। रजब भट्ट ने कड़ा पहना हुआ था, अक्सर वो कड़ा भी पहनता होता है, सब देखते हैं। ठीक है। उसने कड़ा पहना हुआ था, वो कड़े यहाँ पे लगे हैं और यहाँ पे निशान थे, यहाँ पे निशान था, यहाँ पे निशान था। आज 1 हफ्ता हो गया। उसने हमें इतना डरा दिया था कि अगर FIR करोगे 25-30 लाख दे के मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पे गलत पर्चे डाल दूंगा। रजब भट्ट ने कहा। और क्या क्या धमकियां दी? कि SHO CCP खरीद लूंगा, ये चीजें कर लूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और अच्छाई इसी बात में है, अपने आप को अगर बचाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। जब हमें कुट रहे थे और तब भी हमें नहीं छोड़ा जवाद भाई, तब भी हमें अगवा करके बैठे हुए थे, हमें जाने नहीं दे रहे थे। माँ जी बाहर आई हैं, मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई है। माँ जी बाहर आई है, मुझे लगा अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, माँ जी आ गई हैं, अब मेरी माँ आ गई है, उसने मुझे छुड़वा लेना है। ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ जी बाहर आती है, मैंने उसकी माँ जी को कहा कि मेरे दिल का मसला मुझे जाने दे, तो उसकी माँ जी ने कहा कि इसका दिल नप लो। उसकी माँ जी ने कहा कि इसका दिल नप लो, इसको मार दो, इसका गला दबा के मार दो। यकीन करे उसकी माँ जी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। माँ जी ने कहा? माँ जी ने कहा। मैं उनकी माँ जी का बहुत बड़ा फैन था। मैं रजब से तो ये उम्मीद ठीक है हो गई थी, रजब ठीक है, गुंडा है, मुझे पता लग गया था, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि उसकी माँ जी भी ये अल्फाज इस्तेमाल करेगी कि इसको मार दो जान से, कि इसको जान से मार। क्या मैं किसी माँ का बेटा नहीं हूँ? जैसे उसकी माँ जी आती मुझे तो
ये आपकी रजब फैमिली, मजलूम, रजब से मोहब्बत करने वाला, रजब की दाद रसी करने। 27 तारीख को रजब के घर पे फायरिंग होती है, 28 तारीख को रजब की दाद रसी करने, रजब की आवाज बनने ये जाते हैं आइडियल्स बॉयज रजब के घर पे और रजब की आवाज बनने जाते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि रजब की आवाज बनना हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। इस दौर में रजब बड़ी ने धमकियां दे रहा है कि मैं सीसीपीओ खरीद लूंगा, मैं एसएचओ खरीद लूंगा। वो मेरे भाई, अगर आप सच्चे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, 24 घंटे खुला है। आप अपना कोई बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, हमने इन्हें भी यही कहा था, क्योंकि दोनों साइड का मौकफ लेना हमारा फर्ज है। अगर आप सच्चे हैं, हक पे हैं, तो अपना मौकफ हमारे सामने रखें। इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो कलमे की कसम खा रहा है, कुरान पाक पे हलफ रख के ये बातें कर रहा है कि रजब भट्ट ने, रजब की वालिदा ने, जिसको मैं अपनी मां समझता था, जिसको मैं ये समझता था कि चलो रजब तो मुझे मार रहा है, जवाद तो मुझे मार रहा है। रजब की वालिदा जब अंदर आती हैं तो अपनी मां समझ के मैं कहता हूं कि रजब भाई, माँ जी आपसे रिक्वेस्ट है मुझे बचा लें। लेकिन माँ जी कहती हैं, क्या कहती है माँ जी? माँ जी कहती है इसका दिल दबा दो। मैंने कहा दिल में वाल है। कहती मैंने झूठ बोला कि मैं बच जाऊंगा। उन्होंने कहा इसका दिल नप लो, इसको मार दो, इसको जलील कर दो, इसको जान से मार दो। उसकी माँ जी कह रही है। यार आप रजब फैमिली की 3 मिलियन की आंखों में पट्टी बांध के रखी हुई है इस गुंडे बदमाश ने। आप इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, इस गुंडे को प्रमोट कर रहे हैं। यकीन करें, मैं सब्सक्राइबर था, हम सब्सक्राइबर थे, हम इसके सब्सक्राइब करते थे, इसके घर जाते थे, व्यू लेते थे, मीटअप जब करता था तब जाते थे, इफ्तारी मीटअप, पता नहीं कितने कितने मीटअप कर चुका है, हर मीटअप पे जाते थे, सारे व्लॉग्स पड़े हुए हैं। आप लोग इस गुंडे को प्रमोट कर रहे हैं। यार हद हो गई है। अगर आप लोग अभी भी मेरी आवाज नहीं बन रहे तो यकीन करें जब अगला जुल्म होगा तब आपको यकीन आ जाएगा। मैं यकीन करें, मैं डरा था FIR देखने से, तो लेकिन मेरे दिल में ये आवाज रोज आती थी कि अगर जब तू मरेगा तो तेरा अल्लाह जब तेरे से पूछेगा कि अगर तेरे पे जुल्म हुआ था तूने दूसरों को क्यों नहीं बचाया। यकीन करें, जब गाड़ी में इसको बिठा के लेके गए तीसरे बंदे को ढूंढने के लिए, यकीन आप लोगों को गाड़ी में भी लेके गए? हाँ जी, ये इस भाई को, ठीक है, कि तीसरा बंदा ढूंढेंगे। तीसरा बंदा ढूंढने के लिए जब गए हैं, यकीन करें उन्होंने कहा कि ये जो और लड़के आ रहे हैं इनकी वीडियो सेव करो, इनकी रैकी करके इन्हें भी मारेंगे। यकीन करें वो लड़के भी बहुत खतरे में है इस वक्त। यकीन करें जो इनकी वीडियोस बना रहे हैं सब रुक जाए यार, सब रुक जाए। यकीन करें, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे पे जुल्म हो गया, आप पे जुल्म ना हो जाए। अगर मुझे इतनी कुट पड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की कुट ना पड़ जाए यार। यकीन करें, वो बहुत जालिम है, मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ। अगर आपको कोई सबूत चाहिए यार, CCTV फुटेज खोल ले उनके घर की यार। कोई है ऐसा बंदा जो उनके घर के CCTV फुटेज निकाल ले? FIR क्यों नहीं करवा रहे? IG साहब के पास मेरी अगर आवाज जा रही है, IG पंजाब साहब, आपके सामने बैठ के मैं हर तरह की बात करने को तैयार हूँ, हर तरह का हलफ देने के लिए तैयार हूँ। यकीन करें, आप IG पंजाब साहब, आप कह रहे थे कि गुंडागर्दी लाहौर में खत्म हो गई है, बदमाशी खत्म हो गया है, लेकिन घर के अंदर मारा जा रहा है लोगों को। कितनी देर आपको यरगमाल बनाया था? 5 से लेके 9 बजे तक, 4 घंटे। अच्छा, 5 बजे आपको अंदर बुलाया था, 9 बजे तक? 9 बजे 4 घंटे। यकीन करें, अगर मैं नाटक ना करता, उन्होंने मुझे इतना मारना था कि ये अगर सुरख हो गया तो ये भी सुरख हो जाना। और आप लोग कह रहे हैं कि ये आवाज ना उठाएं। कैसे आवाज ना उठाएं? आपके ऊपर अटैक हुआ, आपके ऊपर हमला हुआ, तो आपने तो आवाज उठाई, FIR की वजह से कुछ किया। आपके पास पैसे हैं तो आपको पैसों का घमंड है। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि खुदारा ऐसे चेहरों का बाइकआउट करें जब तक ये ऑन एयर आके हकीकत नहीं बताते। अगर आप गलत नहीं हैं रजब भट्ट साहब, तो ये प्लेटफॉर्म, ये दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब आप आएंगे, जब आप इधर आना चाहें, आपका मौकफ लेने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम है दोनों साइडों की बात सुन के आगे बात करनी है। ठीक है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। आलम शेजी से अपने मेजबान शाहजेब आलम को इजाजत दें। खुदा हाफिज।